अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफदर मंजूर और आप देख रहे हैं सफदर। तो आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन कम हो रही है। कोविड के बाद मुसलसल 9 हफ्ते हो चुके हैं कि इसके रेट के अंदर कमी आ रही है। आप ग्राफिकली देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि पेट्रोल की कीमत के अंदर कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कमी आने की बजाय 6 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया। 6 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अब जो आलमी रेट है उन पर नज़र डालते हैं कि $90 बैरल रेट चल रहा है। एक बैरल जो बराबर होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो उसकी अगर कीमत हम डॉलर से मिलाएं वो तकरीबन एक बैरल की जो रुपीस के अंदर वो 19,000 समथिंग वैल्यूज़ बनती है। उसको डिवाइड कर लें, उसको डिवाइड करने के बाद तकरीबन जो आज डॉलर के रेट है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 121 या 122 रेट आ जाता है पर लीटर का। पर लीटर प्राइस कितनी बनती है जो अब रेट चल रहा है पेट्रोल का, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर 122। चलो ट्रांसपोर्ट रेट सब कुछ अगर मुनाफा लगा कर टैक्स वगैरह डालकर 130 के अंदर पेट्रोल बिकना चाहिए। कितना होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? 130 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 130। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कीमत होनी चाहिए। ये जो फिगर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, सारी कैलकुलेशन होने के बाद इतनी कीमत होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त कीमत कितनी है? 234 रुपये। जो ये इजाफी जो आप रकम अदा कर रहे हैं उसके अंदर लीवी टैक्स, सरप्लस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, जीएसटी, ये सब किस्म के टैक्स आ जाएंगे। इतने ज़्यादा टैक्स अदा करने हैं आपने पर लीटर के ऊपर तकरीबन आप 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। आप पर क्या ज़्यादा पैसे आए हुए हैं? आप पर ज़्यादा पैसे आए हुए हैं। या तो ऐसा लगता है या तो अवाम सो गई है या तो अवाम काफ़ी अमीर हो गई है कि कितने भी लीटर हो जाए पेट्रोल तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से तमाम प्रोडक्ट महंगी हो जाएंगे। हमारे जो डीज़ल के अंदर भी इसी तरह रेट बढ़े हैं तो हमारी जो ये बिजली बन रही है जिससे ये रोशनी आ रही है, जिस तरह हमें रोशनी हासिल हो रही है, ये भी डीज़ल से बन रही है, ये भी महंगी होगी। हर एक चीज़ महंगी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि अवाम ने ना तो एहतजाज किया कहीं पर, ना ही कहीं गम व गुस्से का इजहार किया, ना ही किसी ने जाकर किसी से पूछा कि सर ये आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो के अंदर जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है मुफ्ताह इस्माइल ख़ान जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है, उनसे सवाल पूछा गया कि सर आलमी सतह के ऊपर ये पेट्रोल जो है ये कम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में के अंदर इसकी कीमत बढ़ रही है। तमाम लोग ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि इसकी कीमत कम होगी। तो उनका जब लिबरल इकॉनमी आपकी होगी, लिबरल मैंने आज़ाद, उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर के पास कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो पूरा, या बैंक सिस्टम है वो पूरा एक मुल्क को जकड़ लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनकी गिरफ्त हो जाती है एक सिस्टम के ऊपर। तो उन लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर पूरी गिरफ्त कर ली है। तो वो कहते हैं कि कुछ जो प्राइवेट है जैसे कि गो है, टोटल है और दूसरे इस तरह के जो पेट्रोल पंप हैं, ये जो कंपनी है, तो ये अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल ख़रीद लेती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिसकी वजह से ये पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ रही है। अब इन्होंने मई और जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदा, तकरीबन 70 दिनों का इन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया। और जो एवरेजली जो स्टोर करते हैं वो 13 से 14 दिन का स्टोर करते हैं। इन्होंने 70 दिन का स्टोर किया, जिसकी वजह से ये कीमतें आज कम नहीं हो पा रही। और उनसे ये अगला सवाल पूछा गया कि सर आगे हम क्या तवक्का रखते हैं, आगे क्या कमी होगी? तो उनका एक सादा सा जवाब था कि बहुत मुश्किल है कमी होना, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। हमारा तकरीबन 80% GDP है जो डेट के सूरत हो जाता है कि हम उसे कर्ज अदा करना पड़ता है। तो इस तरह से हम जकड़ चुके हैं, पकड़ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं।
और दूसरी तरफ आप दूसरे अपने हमसाया ममालिक से अगर मुकाबला करें तो उनके अंदर, उन ममालिक के अंदर पेट्रोल की कीमत कुछ और है और बहुत कम है। बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 96 रुपये कीमत है, 96% जो उनका चलता है। और इसी तरह आप इंडिया के अंदर देख लें तो वहाँ पर 106 है। तो इतना ज़्यादा रद्दो बदल, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? हालांकि बॉर्डर मिलते हैं यार, हमारे बॉर्डर मिलते हैं। ये मैं अभी इस वक्त लाहौर के अंदर बैठा हूँ, तो ये कुछ किलोमीटर जाए तो इंडिया आ जाएगा। तो इतनी सी मुसाफत के बाद क्या वहाँ पर कुएँ नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल के कोई कुएँ नहीं कर रहे हैं? क्या हो रहा है कि इतने से मुसाफत के बाद पेट्रोल की कीमत बदल रही है? हत्ता कि आप जब जजीरा अरब में चले जाएँ तो वहाँ पर पेट्रोल की कीमत सब में तकरीबन एक जैसी है, कोई थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई कि एक बॉर्डर का फ़र्क है? आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है, मुझे समझानी नहीं आ रही है, आप समझना नहीं चाहते हैं। हद हो गई है। वैसे ये इतने ज़्यादा 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हद है। वैसे जोग्राफिया बता रहा है कि हमारे साथ मजाक हो रहा है, स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ बता रही हैं कि हमारे साथ मजाक हो रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप इसका हल क्या है? इस वीडियो के अंदर हम हल की भी बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने रिसर्च की। ईरान हमें पेट्रोल की और गैस की लाइन दे रहा है, रशिया हमें दे रहा है, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान से हमारी जो अफ़गानिस्तान से क्रॉस होकर लाइन आ सकती है, उसको क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं लेते हैं? क्या वजह है कि अवाम को इतना पागल किया हुआ है आपने कि अवाम इस चक्की के अंदर पिस रही है? क्या वजह है? तो ये वजह यही है कि हुक्मरानों का गलत इंतखाब, ये अपनी ही लड़ाई में लड़ रहे हैं, ये अपनी ही लड़ाई में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ दूसरे ममालिक अपनी तरक्की, खुशहाली, अपनी स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। तो पेट्रोल मत कम करवाएं, कहीं से भी कम एहतजाज करें, बेड के ऊपर लेट कर या चेयर के ऊपर बैठकर या चारपाई पर बैठकर कम से कम इस वीडियो के ज़रिए से अपनी पैगाम को तो पहुँचाएं। कमेंट्स के में कहें, गवर्नमेंट से शिकायत करें, ट्विटर के ऊपर जाएं, ट्विटर पर मुहिम चलाएं, फेसबुक के ज़रिए से इस वीडियो को शेयर करें और कई ज़राए के ज़रिए से अपने प्रोटेस्ट करें। कम से कम घर में बैठकर तो इतना सा काम कर लें ताकि गवर्नमेंट को की आंखें खुल जाएं कि अवाम ज़िंदा है, अवाम जाग रही है, अवाम देखती है, अवाम पड़ताल करती है, अवाम शऊर रखती है। तो हमने जो भी लाहे अमल करना है, कदम उठाना है, तो हमने देखभाल कर उठाना है। तो मेरी वीडियो का यही मकसद होता है कि मेरे इल्म में भी इजाफा हो, आपके इल्म में भी इजाफा हो, हम इस वतन के लिए कुछ अच्छा कदम उठा सकें। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिए। सिर्फ आप मुझे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यकीन जाने आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपके अकाउंट से कोई पैसे जाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ मेरा क्या होगा, मेरी आवाज़ अप्रोच करना ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और हम सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे, एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें ताकत दी तो हम इसका सलूशन भी निकालेंगे। तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।